बापू बेटा ने प्रदेश की राजनीति को कब्जाने की कोशिश की, लेकिन प्रदेश की जनता ने उनको अच्छा सबक सिखा दिया। ये बात पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौंद के गांव खांडाखेड़ी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। दरअसल कैप्टन अभिमन्यु शनिवार को अचानक जनता के बीच पहुंचे, जहां ग्रामीणों और समर्थकों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं उन्होंने कहा कि नारनौंद के परिणामों को लेकर निराशा रही, लेकिन हमें करीब 73,000 वोट मिले। कांग्रेस का प्रचार था कि हर तरफ उनकी लहर चल रही है और उसी के भ्रम में हमारे लोग आ गए, उससे हमें नुकसान हुआ। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी ने तो जनता को डराने का भी काम किया और देख लेने की धमकी तक दे डाली। यकीनन इससे कुछ लोग इसके प्रभाव में भी आए होंगे। इसके अलावा सरपंचों को भी भ्रम में डालने का काम किया गया, लेकिन हम जनादेश को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के परिणाम को लेकर के थोड़ी निराशा रही कि 72,500 के करीब वोट लेकर के भी जीत हासिल नहीं हो पाई। फिर भी कार्यकर्ताओं में इस बात की खुशी है कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हरियाणा की जनता का हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका दिया है। बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार फिर से चले, सुशासन और विकास करने वाली सरकार फिर से चले और जो हरियाणा प्रदेश के अंदर एक परिवारवादी तंत्र, जो बाबू बेटा एक हरियाणा की राजनीति को कब्जाना चाहते थे, हथियाना चाहते थे, उनको जो सबक सिखाने का काम हरियाणा की जनता ने किया है, उसके लिए 36 बिरादरी की जनता को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद है। अगले 5 साल हरियाणा की सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा करने का काम करेगी। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बहुत ही शानदार सफलता हमें मिली है और एक नई सरकार का गठन बहुत जल्दी होगा और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छा काम ये आने वाले 5 साल के अंदर सरकार जनहित में करने वाली है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे मत मिले और कुछ दल जो हैं जो अपेक्षा से बहुत नीचे चले गए, जो सीधा मुकाबला होकर के जहाँ इंडियन नेशनल लोकदल और जजपा जो है वो बहुत कम मत ले पाए, आम आदमी पार्टी भी बहुत कम मत ले पाई और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का एक प्रचार था और उस प्रचार के भ्रम में हमारे इलाके में कहीं ना कहीं लोग आए और उन्होंने पूरी तरह से जातिवाद का खेल खेला और उस जातिवाद के खेल के आधार पर हमारे लोग कहीं भ्रम में आए और कुछ वोटों का उससे नुकसान हुआ है। साथ ही साथ जो हमारे विपक्ष के जो धमकाने का जो एक तरीका रहा, धमकी देने का, देख लेंगे, इलाज कर देंगे, इस तरह की जो बातचीत रही, तो कुछ लोग कहीं ना कहीं उसके प्रभाव दबाव में भी आए होंगे। वहीं कुछ ऐसे वर्ग हैं जो पूरी तरह से चुनाव में, हमारे वर्ग के नाते से मैं सामाजिक वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, सरपंचों को भी कहीं ना कहीं भ्रम में डाला हुआ था और उन्होंने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाने का काम किया है। और अब जो भी है जनमत है, जनादेश है, उसको स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। अभी पहले करते रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे। 15 साल से हर सांस में नारनौंद को जिया है और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा जनता के साथ मिलकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर ये संकल्प लेकर के चल रहे हैं कि अब हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अच्छा काम करके फिर जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा। इस प्रकार से संकल्प के साथ काम करें। वहीं कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हम हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच रहकर भाजपा को मजबूत करने का काम करेंगे, ताकि भविष्य में भी प्रदेश में बिना पर्ची और खर्ची वाली सरकार चलती रहे। मेरा दावा है कि अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में प्रदेश तरक्की करेगा। इसके अलावा सुशासन और विकास वाली सरकार प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम करेगी। नारनौंद से हरकेश जांगड़ा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।